Hi student, this side BS Rajpurohit. Welcome to my YouTube channel. Let's do commerce. Student, earlier we have done with the topic average profit method. You know very well in Goodwill there are three methods. I already disclosed you. So student, going ahead, I like to tell you that if you like my video and it's relevant, if you feel happy, then please comment and subscribe and move to other students so that they can also learn. So today's topic is super profit method. Let's come to study. Welcome. So hashtag super profit method, hashtag पढ़ाई का मूड है, ज़रूर है और बनेगा स्टूडेंट्स, आई होप. सो हैशटैग ये 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए पूछा जाता है. ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट. सुपर प्रॉफिट मेथड में काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेगी आप, और रियली इट्स इंपॉर्टेंट. सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? सो फॉर्मूला इज वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू NYP. NYP मतलब नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा. एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना पड़ेगा, तो वो कैसे निकलेगा? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. फिर हमें नॉर्मल प्रॉफिट जरूरत पड़ेगी. नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना पैसा आपने लगाया, इनटू नॉर्मल रेट अपॉन 100. ये क्वेश्चन में दी हुई होगी रेट. फिर हम देखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा. कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हमारा फॉर्मूला है नेट एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज. सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. यहां पर आप देख चुके हो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला हमने. यहां आप देख सकते हैं नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला है. सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बना एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट. फाइन. अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे. उसके बाद हम चीज देखेंगे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है. कभी कभी क्वेश्चन में हमें ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई होती है, तो घबराने की जरूरत नहीं स्टूडेंट. हमें तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड लेनी है, तो हम उसका एवरेज निकालेंगे. अगर हमें ओपनिंग और क्लोजिंग दी हुई है तो ओपनिंग क्लोजिंग को ऐड करें, डिवाइड बाई 2 करें एवरेज के लिए, तो वो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा. अब स्टूडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने यहाँ बताया कैपिटल एम्प्लॉयड में से आपको नेट एसेट्स में से एक्सटर्नल लाइबिलिटीज माइनस करनी पड़ेगी. एक स्टूडेंट पूछता है सर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज क्या होती हैं. सो बिजनेस को जो चुकानी है बाहर के लोगों को, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज. ये चैप्टर 2 है क्लास 11th का. यू हैव ऑलरेडी लर्न. अब मैं आपको बात करूंगा कि एक्सटर्नल लाइबिलिटीज के अलावा हमें क्या क्या और माइनस करना होगा नेट एसेट से. बिकॉज इस नेट एसेट्स में से हम एक्सटर्नल लाइबिलिटीज तो माइनस करते ही करते हैं, प्लस कुछ और माइनस करते हैं. वो क्या है? हम लोग नेट एसेट में से माइनस करेंगे एग्जिस्टिंग गुडविल. ये एग्जिस्टिंग गुडविल जो है, ये ऑलरेडी गुडविल के नाम से आपको एसेट साइड में बैलेंस शीट में मिलेगी, क्वेश्चन में दी हुई होगी, उसको हम यूटिलाइज करेंगे. सेकेंड, फिक्टिशियस एसेट्स. ये ऑलरेडी क्लास 11th का चैप्टर 2 का पार्ट है. व्हाट इज फिक्टिशियस, यू शुड नो वेरी वेल. फिक्टिशियस एसेट्स जो भी दिए हुए होंगे उसको माइनस करेंगे. नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, दिस इज इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये हम भूल जाते हैं, इसको भी माइनस करेंगे. राइट. आगे बात करते हैं. वन मोर आइडिया टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड. एक और आइडिया है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का. अगर हमें ये सब चीजें नहीं मालूम होती तो फिर हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे. कभी कभी ये सब चीजें हमें नहीं दी हुई होगी, तो वो एक दूसरा रास्ता और है कैपिटल एम्प्लॉयड का, वो हम देखते हैं. कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू कैपिटल्स. जो भी कैपिटल आपकी दी हुई होगी क्वेश्चंस में, सारी कैपिटल्स को ऐड कर दीजिए, प्लस रिजर्व्स को ऐड कर दीजिए, उसमें से माइनस कर दीजिए अबव 1 2 3 पॉइंट्स. जो ये 3 पॉइंट्स है, फर्स्ट ये एग्जिस्टिंग गुडविल माइनस होगा, फिक्टिशियस माइनस होगा, नॉन ट्रेड माइनस होगा. ओके. सो ये 3 चीज तो हम कोई सा ही मैथड यूज करें हमें माइनस करना पड़ेगा. राइट. तो आज की स्टूडेंट्स क्लास यहीं खत्म होती है. हैशटैग क्लास सुपर प्रॉफिट खत्म हो चुकी है. तो स्टूडेंट हैशटैग नाचो गाओ. अब स्टूडेंट मैं कहूंगा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको परेशान करेगा. सो स्टूडेंट्स नाउ स्टार्ट एट योर होम, डू ऑल द क्वेश्चन ऑफ सुपर प्रॉफिट. इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम जस्ट पिंग अप मी. ओके, व्हाट्सएप मी. ओके, माई कॉन्टैक्ट नंबर इज 9166466410. If you need any help, you can call up me. Thank you very much. Bye bye. Have a nice day.